हेलो एवरीवन, मैं श्वेता वर्मा भाषा ज्ञान में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी र के विभिन्न रूप। पिछली वीडियो में मैंने आपको र वर्ण पर छोटे ऊ व बड़े ऊ की मात्रा बताई थी। आज मैं आपको र के विभिन्न रूप बताऊंगी, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने रेफ और पदेन तो पढ़ा ही है, लेकिन उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आपके वही डाउट्स क्लियर करूंगी। देखिए बच्चों, र के रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो रेफ और एक होता है पदेन। रेफ और पदेन, ये र के रूप होते हैं। रेफ लगता है बच्चों अक्षर के ऊपर। कोई भी वर्ण होता है उसके ऊपर हम रेफ का प्रयोग करते हैं। पहले हम रेफ के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पदेन के बारे में पढ़ेंगे। और र का सामान्य रूप क्या होता है बच्चों? जैसे आपने र के सामान्य रूप यानी जो साधारण अक्षर होते हैं, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर, जैसे र से रथ, अमर, राजा, रानी, ये र का सामान्य रूप है यानी साधारण रूप। र वर्ण से कोई भी शब्द बनाने। और मैंने आपको र पर छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा भी पहले बताई थी। छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र के पास में लगती है, कभी भी र वर्ण के नीचे नहीं लगती। छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रेफ। रेफ देखिए क्या होता है। पहले तो रेफ हमेशा, रेफ का जो चिन्ह होता है, रेफ का चिन्ह होता है ये होता है हमेशा, ये हमेशा अक्षर के ऊपर लगता है। र व्यंजन जब किसी व्यंजन से मिलता है तो अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो र की ध्वनि होती है वो आधी ध्वनि होती है। र स्वर रहित र होता है यहाँ पर। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, कर्म। अब देखिए कर्म, अगर आप लोग इसका उच्चारण करेंगे कर्म, म से पहले आपको आधे र की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो म के ऊपर हम रेफ का प्रयोग करेंगे। इसका जब हम विक्षेप करेंगे तो विक्षेप कैसे होगा इसका? जैसे क, धन, र। अब र ये आधा है तो हम इसके नीचे हलंत लगाएंगे। फिर म, ऐसे ये लिखा जाएगा कर्म, क्योंकि र यहाँ पर ये स्वर रहित र है। और जो भी आधा व्यंजन होता है, स्वर रहित व्यंजन होता है, उसके नीचे हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का आप उच्चारण से आप पता लगा सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखिए, पर्वत। पर्वत बोलकर देखिए मेरे साथ, पर्वत। व से पहले आपको आधे र की ध्वनि सुनाई दे रही है और र जो है यहाँ पर स्वर रहित र है, इसलिए हम पर्वत, तो व के ऊपर हम रेफ का प्रयोग करेंगे इस तरीके से, पर्वत। इसको जब हम विक्षेप करेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका विक्षेप हम ऐसे लेंगे, प, धन, र के नीचे हलंत लगाएंगे और व और त, इस तरीके से। जब स्वर रहित व्यंजन होता है तो उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया रेफ। उसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। कर्म, पर्वत, धर्म और कर्म, पर्वत, धर्म, शर्म। इस तरीके से बहुत अक्षर होते हैं जिन पर रेफ का प्रयोग किया जाता है। और इन जहां पर उसमें आधे रेफ में आधे र की ध्वनि सुनाई देती है और र जिस व्यंजन से जुड़ता है उस बाद वाले अक्षर के ऊपर हम रेफ का प्रयोग करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं पदेन। पदेन देखिए क्या होता है। पदेन, पदेन, पदेन के 2 चिन्ह होते हैं। पदेन के 2 चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पदेन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो
ऐसे तिरछी रेखा के रूप में और एक उल्टा वी ऐसे। पदेन, पदेन का अर्थ होता है पद यानी पैरों में। पदेन हमेशा खड़ी पाई वाले व्यंजनों के पैरों में लगाया जाता है, ये वाला चिन्ह। और इस वाले पदेन का प्रयोग हमेशा हम गोलाई वाले वर्ण के नीचे लगाते हैं, जो नीचे से राउंड वाले वर्ण होते हैं, गोल वर्ण के नीचे हम इस वाले पदेन का प्रयोग करते हैं। और इस वाले पदेन का प्रयोग हमेशा जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, खड़ी पाई आप सबको पता होगा, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, जो सीधी रेखा जिसमें होती है, खड़ी पाई वाले व्यंजन, जैसे खड़ी पाई वाले व्यंजन, उनके नीचे हम तिरछी रेखा वाले पदेन का प्रयोग करते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं, जैसे क, ग, ला, ता, ना। ये खड़ी पाई, देखिए ये जो बीच की ये जो लाइन है, ये वाली जो रेखा है, इसे बोलते हैं खड़ी पाई वाले व्यंजन। तो इनके नीचे हम ये वाले पदेन का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके नीचे हम ऐसे लगाएंगे पदेन, अगर कोई शब्द है उसके नीचे पदेन लिखना है तो हम ऐसे पदेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए पदेन कहाँ पर होता है, जब स्वर युक्त र से पूर्व कोई स्वर रहित वर्ण होता है। र यहाँ पर पदेन में पूरा होता है, और जो स्वर सहित र होता है उससे पहले का जो व्यंजन होता है वो स्वर रहित व्यंजन होता है, आधा व्यंजन होता है। तो जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसके नीचे हम पदेन का प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, पदेन में र स्वर सहित होता है, और जो स्वर सहित र होता है उससे पहले स्वर रहित वर्ण होता है, स्वर रहित अक्षर होता है, उस अक्षर के नीचे हम पदेन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, क्रम, क्रम। आप देखिए यहाँ पर क की ध्वनि आदि है, क्योंकि क यहाँ पर स्वर रहित क है। देखिए क्रम, और र यहाँ पर पूरा है, तो हम क के नीचे पदेन का प्रयोग करेंगे इस तरीके से, ऐसे। और जब हम इसको विक्षेप करेंगे, इसे अलग करेंगे, तो क यहाँ पर स्वर रहित है, इसलिए इसके नीचे हम हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और फिर र पूरा है यहाँ पर, और माँ ये भी पूरा है। तो जो स्वर सहित व्यंजन होता है उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, जो स्वर रहित व्यंजन होते हैं उसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हैं। पदेन में हमेशा र की ध्वनि पूरी होती है, और रेफ में र स्वर रहित होता है। ये दो अंतर आप ध्यान रखिए, तो आपको रेफ और पदेन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए और एग्जाम्पल हम देखते हैं, प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न। प की ध्वनि यहाँ पर आधी है, प के बाद में र की ध्वनि आ रही है, तो प के नीचे हम पदेन का प्रयोग करेंगे। प्रश्न, आधा श न। तो देखिए प यहाँ पर आधा है तो इसके नीचे हल चिन्ह, फिर र, श भी यहाँ पर आधा है तो इसके नीचे भी हम हल चिन्ह लगाएंगे, और न। तो आप लोगों को ये उदाहरण समझ में आए होंगे। ग्रह, ये देखिए ग्रह, ग्रह का मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं उस वो वाला ग्रह है ये। तो इसका भी कैसे करेंगे हम विक्षेप, ग प्लस धन र और धन हा, ये इस तरीके से। तो आप लोगों को रेफ और पदेन समझ में आया। अब आई इस वाले पदेन की बारी, जो उल्टा वी है। उल्टे वी वाले पदेन का प्रयोग हमेशा ट और ड के नीचे किया जाता है, क्योंकि ट और ड गोलाई वाले वर्ण है, इसके नीचे हम उल्टे वी वाले पदेन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ट से कोई शब्द, ट्रक, ट्रॉली, तो कैसे लिखेंगे हम, ट्रक। ट के नीचे हम ये वाले पदेन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ट यहाँ पर स्वर रहित है और इसके बाद र की ध्वनि पूरी है, तो ट्रक। तो इस ऐसे हम जब हम इसका विक्षेप करेंगे तो कैसे करेंगे, ट पद हल चिन्ह और र प्लस क, इस तरीके से हम इसका विक्षेप करेंगे। तो ये हमारा ट्रक हो गया। ऐसे ही हम ड से देखते हैं, और उदाहरण देखिए ड से,
ड से देखिए, ड से ड्रम, ड्रम, ये देखिए ड पर हमने इसी तरीके से पदेन का प्रयोग किया, और ड यहाँ पर स्वर रहित है, तो इसके नीचे जब हम विक्षेप करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे ड्रम। ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज और, पदेन और री, एक होती है री की मात्रा, जिसे कई लोग सोचते हैं कि वो र की ध्वनि है। नहीं, देखिए पदेन का र ये वाला, और री में अंतर देखिए क्या होता है। री में अंतर देखिए, पदेन और री। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसमें पदेन लगता है और री लगता है, होते दोनों एक जैसे, मगर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, एक है ग्रह, ये ग्रह है, इसमें यहाँ पर पदेन का प्रयोग किया हुआ है। ये है ग्रह, और ये है ग्रह, ग्रह, ये है ग्रह। आप देखिए दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। यहाँ पर पदेन है और ये री की मात्रा है, तो दोनों में फर्क है। ये ग्रह है प्लैनेट, ये ग्रह है होम, तो इसमें री की मात्रा का प्रयोग है और ये प्लैनेट, तो दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। इसे पढ़ेंगे ग्रह, इसे ग्रह। और देखिए एक और है शब्द व्रत, ये देखिए ये है व्रत, ऐसे जैसे जिसे बोलते हैं फास्ट, और ये है वृत्त, ये देखिए इसे। एक होता है पृथक, यानी अलग करना, पृथक, और एक होता है प्रथा। तो उच्चारण थोड़ा सेम होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो देखिए ये है पदेन, ये है री की मात्रा, और दोनों के उच्चारण में भी फर्क है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप रेफ और पदेन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दीजिएगा। और मैं रेफ और पदेन से संबंधित इसकी वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी, तो आप वहां से इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। और मैंने इसके ऊपर एक पीपीटी के माध्यम से एक वीडियो और भी बनाई थी, आप उसके जरिए भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।